न्यूजीलैंड? बिल्कुल, न्यूजीलैंड पूरे मैच में अपनी पकड़ दिखा रही थी, लेकिन कुछ ओवर्स थे जहां शायद कप्तानी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि हमारे जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने योगदान दिया और सारे बल्लेबाज डबल डिजिट में स्कोर करते हुए दिखे। उसमें अभिषेक शर्मा का भी बल्ला चला, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। फिर पांड्या ने भी तगड़ी बल्लेबाजी की। तो बीच का मिडिल ओवर हुआ, मिडिल ओवर में बहुत अच्छे रन बनाए। नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट के एक और पॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के डिजिटल चैनल पर आपका अपना शो पिच का पंच। मैं हूं दिवाकर और मेरे साथ आज हैं सुभास्कर। तो सुपर 8 जैसे जैसे अंतिम चरण में पहुंच रहा है ना, वैसे वैसे स्टैट्स थोड़े से इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले भारत की टीम फंसती हुई दिखी सुभास्कर, और अब पाकिस्तान की टीम को भी एक मौका मिला है। तो जितने भी पाकिस्तानी फैंस हैं, अब उन्हें इस बात की नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए ये हमारे लिए कोई नहीं खेल रहा, क्योंकि कल इंग्लैंड की टीम बिल्कुल उनके लिए खेलती हुई दिखी है। बिल्कुल। हाँ। तो अब क्या बहुत सारे सवाल हैं सुभास्कर कि न्यूजीलैंड की टीम जो कल जीतती हुई दिख रही थी वो कल फंसी है, तो कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखो, कल शुरुआत तो बहुत अच्छी रही न्यूजीलैंड टीम की, लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, अगर जब गेंदबाजी करने न्यूजीलैंड की टीम आई तो 16 ओवर में बहुत अच्छे गेम में थी, मजबूत पकड़ 16 ओवर तक उनकी बने रखी। लेकिन लास्ट के जो 3 ओवर हुए उसमें करीब 18 गेंदों पे 42-43 रन लुटा दिए। कहीं ना कहीं वहीं पर न्यूजीलैंड टीम गलती कर बैठी स्पिनर को लगाकर। जब आप जान रहे हो कि हिटिंग बल्लेबाज उनके टीम में वही लास्ट जोड़ी थी मेरे ख्याल से, अगर वहाँ पर तेज गेंदबाज का इस्तेमाल हेनरी का कर सकते थे तो हो सकता था कि मैच में जो पकड़ न्यूजीलैंड की थी वो बनी रहती। लेकिन स्पिनर्स अच्छे गेंदबाजी करते हुए दिख रहे थे सुभास्कर, तो ये तो कहना गलत हुआ कि कप्तानी गलत थी, क्योंकि कप्तान ने भी जो पहले कुछ ओवर्स जैसे चल रहे थे उसी को मद्देनजर उन्होंने भी स्पिनर्स को आगे कंटिन्यू किया था। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन सवाल क्या था कि जब आपके पास जो आपका बेस्ट बॉलर है, तेज गेंदबाज है, लास्ट के 3 ओवर मैच में बहुत निर्णायक भूमिका में होते हैं। वो जो फेस था आखिरी के 3 ओवर में 42-43 रन जीत के लिए इंग्लैंड को चाहिए थे, वहाँ पर अगर 2 ओवर हेनरी के 2 ओवर बचे थे, हो सकता था कि 18वां और 20वां ओवर हेनरी से कराया जा सकता था। जो 18वां ओवर उन्होंने करवाया उसमें 22 रन लुटा दिए स्पिन गेंदबाज ने। हो सकता था कोई फास्ट हेनरी आते तो 10-12 रन दे के और समाप्त कर देते, वो स्पेल ख़त्म होता। तो कहीं जब 18वें 19वें ओवर की बात आती तो जो रन चेस करने थे उसमें थोड़ा और गैप होता, 5-10 रन और ज़्यादा होते। हो सकता था कि थोड़ा और दबाव होता टीम पे इंग्लैंड। बिल्कुल, न्यूजीलैंड पूरे मैच में अपनी पकड़ दिखा रही थी, लेकिन कुछ ओवर्स थे जहां शायद कप्तानी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन पाकिस्तानी जितने भी फैंस हैं उनके मद्देनज़र अगर देखा जाए सुभास्कर, तो ये काफ़ी अच्छा मैच रहा और अब पाकिस्तान की टीम भी सेमीफाइनल के रेस में है, मतलब एक मौका और मिला है। अगर आप क्योंकि कल के मैच में अगर देखें तो इंग्लैंड की टीम फंसती हुई दिख रही थी। और आपने तेज गेंदबाजों के बारे में बात किया, तो पहले मैं ये बता दूं कि ये मैच जो था वो प्रेमदासा में खेला जा रहा था, जहाँ स्पिनिंग ट्रैक माना जाता है और स्पिनरों को मदद मिलता हुआ दिख रहा है पूरे टूर्नामेंट में। तो मुझे नहीं लगता कि ये गलत डिसीजन था। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि इंग्लैंड के जो पिछले निचले क्रम के बल्लेबाज हैं उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है कल। जैसे रेहान अहमद ने कल आके एक केमियो पारी खेली, तो बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा श्रेय मिलना चाहिए सुभास्कर। नहीं, मिलना चाहिए। उन्होंने बैटिंग अच्छी की, लास्ट में पारी को संभाला और आते ही हिटिंग शुरू कर दी, उससे पूरी चीज़ें बिगड़ गई। क्योंकि विल जैक्स ने भी कल अच्छा खेला है, बिल्कुल अच्छा खेला। लेकिन इन सबके बीच एक बात मैं कहना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो हुआ उसका दिन खराब था या जो भी कह सकते, लेकिन जो पाकिस्तान दुआ कर रहा था, पाकिस्तान फैंस जो दुआ कर रहे थे, वो दुआ उनके काम आई। बिल्कुल, दुआओं का असर तो लगातार मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय फैंस ये दुआ कर रहे थे कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हराए, साउथ अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को हराया। फिर हम दुआ कर रहे थे कि हाँ, भारतीय टीम जिम्बाब्वे को हराए। खैर वो मैच तो काफ़ी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन भारतीय सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है सुभास्कर कि उस मैच में भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में आते हुए दिखे। और जो हम लगातार अपने पैनल पर भी चर्चा करते आ रहे थे कि भारतीय बल्लेबाज इकट्ठे प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो उस मैच में सबसे गौर करने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी बल्लेबाज थे उन्होंने
योगदान दिया और सारे बल्लेबाज डबल डिजिट में स्कोर करते हुए दिखे। तो ये अच्छी खबर है भारतीय टीम नहीं, की भारतीय तरफ से अगर खेमे बात के की जाए लिए तो। कोई बहुत बड़ी दिक्कत ये नहीं थी। दिक्कत आ रही थी ओपन में बड़ा स्कोर नहीं मिल रहा था। जैसे पिछले मैच में सैमसन की वापसी होती है, फिर वो 24 रन की पारी जरूर खेलते हैं, लेकिन जो ओपन का जो प्लेटफॉर्म मिला, पावर प्ले का जो प्लेटफॉर्म था, वहाँ से भारतीय टीम मजबूत हुई। उसके बाद फिर सबसे बड़ी बात उसमें अभिषेक शर्मा का भी बल्ला चला, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। फिर पांड्या ने भी तगड़ी बल्लेबाजी की। तो बीच का मिडिल ओवर हुआ, मिडिल ओवर में बहुत अच्छे रन बनाए, जिसके चलते स्कोर जो है वर्ल्ड कप के इतिहास का सेकंड टॉप स्कोर बन गया जो भारतीय कि टीम का। टूटता हुआ दिख रहा था। सबसे बड़ा स्कोर जो वर्ल्ड कप के इतिहास में है T20 आई वर्ल्ड कप में, वो 260 का है, जो श्रीलंका ने केन्या के खिलाफ 2007 में बनाया था। तो वो टूटता हुआ दिख रहा था, तो जो टूटता रह गया। तो अभी हम सेकंड बेस्ट टॉप रनर स्कोरर है टीम अगर बात की जाए तो वो T20 में आई भारत के नाम पे है और 17 छक्के भी लगे भारत की तरफ से। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि भारतीय बल्लेबाज फॉर्म में आए, इकट्ठे प्रदर्शन किया भारतीय बल्लेबाजों ने, और अभिषेक शर्मा फॉर्म में आए, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें अभिषेक शर्मा पे टिकी हुई थी, क्योंकि लगातार वो फॉर्म में आते हुए नहीं दिख रहे थे और लगातार 3 पारियों में उन्होंने 0 के स्कोर पे ही वो आउट होते हुए दिखे। चौथी पारी में भी उन्होंने खासा प्रदर्शन नहीं किया। तो अब अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है। नहीं, अभिषेक शर्मा की फॉर्म भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत राहत भरी बात है। लेकिन अगर हम पिछले मैच के मुकाबले की बात करें तो लगातार जो मैच हुए इस वर्ल्ड कप के सभी मैचों में भारतीय बल्लेबाज जो कभी स्पिनरों के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी मानी जाती, भारतीय ऑर्डर जो होता था पिछले इस टूर्नामेंट में, केवल इस टूर्नामेंट में नहीं सुभास्कर, कुछ अगर कुछ समय से अगर देखा जाए तो भारतीय जो भी बल्लेबाज वो स्पिनर्स के सामने फंसते हुए दिख रहे हैं, और इस टूर्नामेंट में तो ऑफ स्पिनर के सामने भी काफी फंसते हुए दिखे। क्योंकि एक टाइम पे भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को तो काफी अच्छा खेलते थे, लेकिन पिछले मैच में कहीं ना कहीं अगर दूसरे नज़रिए से हम देखें तो जिम्बाब्वे की टीम ने कहीं गलती की। वो जिसे आपके सुपर ओवर शुरुआत के ओवरों में 6 ओवरों में फास्ट गेंदबाज लगाए रखा। अगर वहाँ पर भी स्पिन गेंदबाजी हो सकती तो हो सकता है कि भारत को दंड पहुँचा सकते थे। लेकिन हो सकता है जिम्बाब्वे लेकिन मैच जो था वो चेपॉक के मैदान में था, चेन्नई के मैदान में था। हाँ। सुभास्कर, तो वहाँ पे ये रिस्क नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज मान लिया जा सकता है कि अभी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं स्पिन के खिलाफ, लेकिन भारतीय बल्लेबाज स्पिन को अच्छा खेलते हैं। तो स्पिन लगाना, वो भी पावर प्ले में, सामने अभिषेक शर्मा है, खैर फॉर्म में नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके सामने ये तो रिस्क नहीं लिया जा सकता कि आप स्पिनर को लगाओ, क्योंकि वो तो फील्डर को टपाने की कोशिश करेंगे। देखो, पिछले मैच में सबसे बड़ी कामयाबी थी या कोई आत्मविश्वास होता है। जब आपको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, आपने शुरुआत के 6 ओवरों में ज़बरदस्त बल्लेबाजी की, 70 से ऊपर रन बना दिए, वहाँ से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ भारतीय टीम का, उसके बाद जो भी बल्लेबाज आया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, विस्फोटक अंदाज में नजर आया, एक से एक लंबे हिट मारते चले गए। शुरुआत तो पहले भी मिल रही थी, अगर इस विश्व कप को ही देखा जाए तो ईशान किशन ने भी शुरुआत दी थी, मतलब अच्छी शुरुआत दी थी, लेकिन बीच में जब जो हमारा मिडिल ऑर्डर है वो फंसता हुआ दिख रहा था, वो उस टच में नज़र नहीं आ रहे थे कि उस जो तेज शुरुआत है उसे आगे बढ़ा नहीं पा रहे थे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी हमारे कप्तान, वो भी बैटिंग के लिए आ रहे थे, वो एज ए एंकर के रोल में गेम को चला रहे थे और स्ट्राइक रेट को भी लेकर सवाल खड़ा, मतलब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। पिछले मैच में भारत का बैटिंग लाइनअप भी चेंज हुआ। अक्षर पटेल को नीचे ले जाया गया, शुभम शिवम दुबे को नीचे ले गए, हार्दिक पांड्या को ऊपर लाए, और हार्दिक पांड्या 250-300 के रन रेट के साथ बहुत तेजी से रन रेट बना रहे थे, तो वो भी मजबूती। तो ये भी एक जो प्रॉब्लम भारतीय टीम के लिए साबित होती हुई दिख रही थी कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन थोड़ा बिगड़ता हुआ दिख रहा था, क्योंकि लगातार हमारे जो बल्लेबाज हैं वो 6 बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडर दिख रहे थे, तो संजू सैमसन को लाना भी टीम में एक अच्छा फैसला साबित हुआ पिछले मुकाबले में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये सुभास्कर कि भारतीय टीम अब मुकाबले को जीत चुकी है, और जो हमारे ऊपर रन रेट का दबाव था कि रन रेट को मेंटेन करना है ताकि हम टूर्नामेंट में आगे प्रोसीड कर पाएँ, तो अब वो रन रेट का दबाव हमारे ऊपर नहीं है। अब हमें केवल 2 अंक हासिल करना है और वेस्ट इंडीज़ की टीम को भी हराना है। तो यहाँ ये कैसे देखना कि ये कितना वेस्ट इंडीज की पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। वेस्ट इंडीज की टीम इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आई। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं पिछले मुकाबला जो हारी, थोड़ा सा उनका बैटिंग लाइनअप गड़बड़ा गया,
बशर्ते उनकी गेंदबाजी भी अच्छी टीम है, 2 बार की चैंपियन है T20 के 2012 और 2016 के। और जिस ग्राउंड पे अभी भारत और वेस्ट इंडीज का मैच होने वाला है, ईडन गार्डन्स वो में, हाँ। कोलकाता के ईडन गार्डन में, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ईडन गार्डन में वेस्ट इंडीज का बहुत शानदार है। 2016 के फाइनल के को वर्ल्ड भी, कप में जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में ग्राउंड भी बेहतर है, शानदार बल्लेबाजी दोनों तरफ से देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आपने अच्छा याद दिलवाया सुभास्कर। 2012 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता था। पहले श्रीलंका मेज़बानी कर रही थी, बाद में 2016 में भारत मेज़बानी कर रही थी। तो अब श्रीलंका और भारत दोनों मिलकर मेज़बानी कर रही है इस वर्ल्ड कप को। तो क्या लगता है कि ये कंडीशन कितना फेवरेबल रहने वाला है वेस्ट इंडीज़ के नज़रिए से? देखो, भारतीय हो सकता है लग बाई चांस चीज़ें होती हैं। और नहीं, और वेस्ट इंडीज़ के काफ़ी प्लेयर्स हैं जो कि आईपीएल का भी हिस्सा रहते हिस्सा हैं, तो भारतीय कंडीशन में खेलने का काफ़ी अनुभव भी नहीं, उनके पास। भारतीय विकेट पे भारतीय गेंदबाजों का सामना किया है। आईपीएल में अधिकतर उनके प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस करते नजर आए हैं। लंबे लंबे 6 हिटर, जो वेस्ट इंडीज की फुल जो पावर है, लंबे शॉट खेलना, हिटिंग एकदम करना, आते ही अपना जो पहली गेंद से ही स्टार्ट शुरू कर देना। बिल्कुल, बैटिंग में बाउंड्री काफ़ी डेप्थ भी है 8-9 नंबर सुभास्कर, तक की उनके क्योंकि पास बल्लेबाजी है। पिछले मुकाबले की ही बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ फंसती हुई दिख रही थी। 90 पे 7 विकेट गिर चुके थे, उसके बावजूद अगर 175 के ऊपर अगर स्कोर ले जाती है टीम ने, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वहीं अगर हम भारत के मुकाबले के बारे में बात की जाए सुभास्कर, तो भारतीय टीम ने 256 का स्कोर तो खड़ा किया, लेकिन एक सवाल तो वहाँ भी खड़ा हुआ है सुभास्कर कि जिम्बाब्वे की टीम भी स्कोर का पीछा करते हुए पहुँची थी, 170 के ऊपर तक पहुंची थी। तो अब सामने वेस्ट इंडीज़ है, और हम वेस्ट इंडीज़ के सामने मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम इतना बड़ा टोटल करने वाली है। वहीं वेस्ट इंडीज़ की टीम 90 रनों पे 7 विकेट गिर चुके थे उनके, उसके बावजूद वो 175 के ऊपर पहुंचे। तो ये थोड़ा चिंता का विषय भारत के लिए लग रहा है। नहीं, देखिए, जैसे शुरुआती बल्लेबाजी की बात, गेंदबाजों की बात करें, बुमराह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और अर्शदीप भी लगातार विकेट ले रहे हैं। तो गेंदबाजी भारत की बेहतर है। हालांकि पिछले मैच में थोड़ी सी गड़बड़ जरूर हुई, शिवम दुबे ने बहुत रन लुटाए, उसके बावजूद बढ़िया मैच होगा। तो वो तो खैर अच्छा एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है कि भारतीय टीम एक्सपेरिमेंट भी कर रही थी, लेकिन फिर भी कुछ तो सवाल तो खड़े होंगे ना आपके ऊपर सुभास्कर, कि जिम्बाब्वे की टीम भी अगर पीछा करती है 175 कर रही है, 175 भी खराब स्कोर नहीं है। अगर मैं बड़े मैचों के बारे में बात की जाए, बड़े मंच के बारे में बात की जाए, तो 175 एक अच्छा टोटल होता है सुभास्कर। तो अगर अब सामने आपके वेस्ट इंडीज की टीम रहने वाली है, देखो, जब आप जान रहे हो सामने वाली टीम के बाद 8 और 9 नंबर तक की बैटिंग है, तो कहीं ना कहीं आपको 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाने होते हैं। क्योंकि जब किसी टीम के पास 8 नंबर तक बैटिंग है, तो उसके बाद वेस्ट इंडीज जैसी टीम, इसके बाद लंबे लंबे हिटर हैं, पावरफुल शॉट मारते हैं, तो वहाँ पर आपको 220 के राउंड रन बनाने होंगे। 200 से कम स्कोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब जिम्बाब्वे जैसी टीम 170 से ज़्यादा रन बना सकती है, तो अब सामने वेस्ट इंडीज है, तो वेस्ट इंडीज है, जो कि चिंता का विषय मुझे लग रहा है। बिल्कुल है चिंता का विषय। भारतीय बल्लेबाजों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, उसके बाद गेंदबाजों को भी अपनी जिम्मेदारी उठानी जिम्बाब्वे पड़ेगी। को भी हल्के में नहीं आंका जा सकता था, क्योंकि पहले जिम्बाब्वे की टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया, बाद में श्रीलंका को हराया, तो खैर आसान तो नहीं था वो भी मुकाबला। लेकिन अब सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम, जो कि इस टूर्नामेंट में तो मजबूत दिख रही है, मुझे तो बहुत मजबूत दिख रही है, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े हिटर्स हैं। सिमरन हेटमायर लगातार फॉर्म में दिख रहे हैं, पॉवेल लगातार लंबे लंबे हिट मार रहे हैं, बिल्कुल शेफर्ड बढ़िया बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रोमारियो शेफर्ड भी अच्छे शॉट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, चौंकाया है बल्लेबाजी से उन्होंने भी। बाद में जैसन होल्डर ने भी आके अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने शे होप भी अच्छा बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। तो सामने अब मजबूत वेस्ट इंडीज़ की टीम है, तो यहाँ पे हमारी रणनीति कैसी रहने वाली है, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज तो फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो टेंशन है भारतीय टीम के लिए वो है बॉलिंग कॉम्बिनेशन, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में वो परफेक्ट जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल रहा है भारतीय टीम की तरफ से। हाँ, सही कह रहे हैं, गेंदबाजी कई जगह पे फेल होती नजर आई, लेकिन बुमराह आपके बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, अर्शदीप बाकी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जो अन्य गेंदबाज है उनसे भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि बेहतर गेंदबाजी करेंगे। और अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज टॉस जीतता है, पहले बल्लेबाजी करने उतरता है मैदान पे, तो कोशिश भारत की होनी चाहिए कि 170 रन से पहले ऑल आउट कर लिया जाए, ताकि चेस करना उनके लिए आसान हो। क्योंकि अब टीम में विराट कोहली नहीं है, क्योंकि एक टाइम पे हमारे पास विराट कोहली हुआ करते थे, जो कि चेस तो अच्छा करते थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चेस करते थे सुभास्कर। तो अब भारतीय टीम के लिए
पहले तो साउथ अफ्रीका ने काम आसान कर दिया कि अब हमारे ऊपर रन रेट का तो दबाव नहीं है, तो अब भारतीय टीम को बस केवल इतना करना है कि 2 अंक हासिल करना है और आगे सेमीफाइनल की ओर प्रस्थान करना है। उसके बाद हमारी क्या रणनीति रहेगी वो तो बाद देखने वाली चीज़ रहेगी। जैसे ग्रुप ए में भारत के पास जीत ही एक विकल्प है सेमीफाइनल की रेस के लिए, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए। वैसे अगर हम ग्रुप बी 2 की बात करें, इसमें पाकिस्तान और श्रीलंका का आज मुकाबला है। यहाँ पर ऐसा मुकाबला है कि जो जीता नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इसे क्वार्टर फाइनल नहीं बोल सकते। हाँ, मतलब पाकिस्तान के लिए अगर सेमीफाइनल में अपने को दावेदारी करनी है तो हर हाल में मैच जीतना तो है ही है। इसके अलावा अच्छे रन रेट से भी मैच जीतना होगा। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कि अगर 150 रन तक पाकिस्तान की टीम स्कोर करती है तो आपको 63 और मोर, इससे ज़्यादा रनों से आपको जीतना है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। वहीं अगर 151 से 198 तक के स्कोर पाकिस्तान की टीम करती है तो आपको 64 या 64 से ज़्यादा रनों से जीतना पड़ेगा। तो कुछ इक्वेशन है जो कि ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि पॉसिबल नहीं है, नहीं, बिल्कुल अचीव किया जा सकता है भी और पॉसिबल भी नहीं भी है, क्योंकि श्रीलंका टीम लगातार घरेलू मैदान पे अपने लगातार 2 मैच हारी है। तो क्योंकि घरेलू टीम में उनका होम ग्राउंड है ना, तो ऐसे में पलटवार करने में श्रीलंकाई बल्लेबाज श्रीलंकन टीम कमजोर तो है नहीं, बॉलिंग लाइनअप भी बहुत तगड़ा है उनका। आज भी पल्ले के लिए ग्राउंड पे मैच होने वाला है, तो वहाँ भी स्पिनर्स को थोड़ा तो मदद है। खैर अगर कंपेयर किया जाए प्रेमदासा से तो थोड़ा यहाँ बल्लेबाजों को मदद मिलता हुआ दिखेगा, लेकिन स्पिनर्स को तो वहाँ भी मदद है और श्रीलंकन टीम में बड़े बड़े स्पिनर्स हैं। तो क्या पाकिस्तान की टीम या पाकिस्तान कह ले सुभास्कर की क्या इस जो इक्वेशन है सामने इसे अचीव करती हुई दिख रही है आपको? क्योंकि 63 तो आपको 63 और मोर आपको ये मिनिमम इक्वेशन जो कि सॉल्व करना है आपको, कि अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो 63 रनों की तो कम से कम मार्जिन। देखो इतना पॉसिबल, इतना आसान नहीं है, क्योंकि श्रीलंका अपने ग्राउंड पे खेल रही है, अपने देश में खेल रही है और श्रीलंका बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छी गेंदबाजी उनके सामने। पिछले लगातार मैचों में आप देखेंगे श्रीलंकाई गेंदबाजों को, तो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीमों को 5-5 विकेट गिरा दिए 70-80 रन के अंदर। हालांकि उनके पीछे के बल्लेबाजों ने टीम को संभाला और जीत दिलाई, लेकिन गेंदबाजी बहुत शानदार है कि स्पिन गेंदबाज उनके पास बहुत शानदार है। लगातार विकेट 2-2, 3-3 विकेट हर गेंदबाज उनके ले रहे, तो गेंदबाजी दमदार है। कुल मिला के मैच दमदार होने वाला है। यहाँ पर अब देखते हैं पाकिस्तान वही अगर श्रीलंका पहले बल्लेबाजी करती है सुभास्कर, तो आपको 13 ओवर के आसपास आपको मैच जीतना है। मैच जीतना पड़ेगा, 123 तक स्कोर रहता है आपको जो माइनस में रन रेट चल रहा है उसको प्लस में लाने और अगर सेमीफाइनल में अगर आपको प्रोसीड करना है तो 13 ओवर के आसपास आपको मैच जीतना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे सवाल खड़े हुए हैं और इक्वेशन आगे भी बन गया है कि क्या अब भारत और पाकिस्तान का भी मुकाबला हो सकता है क्या फाइनल में? क्योंकि अगर पाकिस्तान की टीम आज मुकाबले को जीतती है और एक अच्छे मार्जिन से जीतती है और यहाँ भारतीय टीम जो कल होने वाला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ को हरा के आगे जाती है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान भी अपने सेमीफाइनल के मुकाबले को जीते, भारतीय टीम भी अपने सेमीफाइनल के मुकाबले को जीते और एक इंटरेस्टिंग मुकाबला भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी देखने को मिल सकता है क्या? देखिए अब आपने ये थोड़ा मुश्किल होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। 2022 का T20 वर्ल्ड कप, उसमें सेमीफाइनल की रेस में लगभग पाकिस्तान बाहर हो चली थी, लेकिन उसमें नीदरलैंड ने बड़ा उलटफेर करते हुए साउथ अफ्रीका को मैच हरा दिया था। उससे क्या हुआ, उससे नुकसान साउथ अफ्रीका तो हुआ ही, पाकिस्तान ने मैच जीता, अगला मैच जीता और रन रेट उनका बेहतर हुआ, वो सेमीफाइनल और फाइनल तक पहुंचे। तो बिल्कुल ये रिपीट होता हुआ दिख रहा है सुभाष, सेम कंडीशन कि फिर क्या पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जगह बना सकती है? और अगर रन रेट अगर बड़े रन रेट से ये मैच जीत जाते हैं तो ये अपने ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे रहेगी। ऐसे में अगर मान लीजिए उधर भारत अच्छे रन रेट से वेस्ट इंडीज को हरा देती है तो टॉप पे है, तो फिर तो सेमीफाइनल भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर ऐसा हो कि भारतीय टीम अच्छे मार्जिन से वेस्ट इंडीज को हराए, साथ ही जिम्बाब्वे की टीम अगर साउथ अफ्रीका को हरा देती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो सेमीफाइनल में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला, तो काफ़ी सारी इक्वेशंस अभी भी हैं, तो इंटरेस्टिंग होता हुआ दिख रहा है ये कि या आज अगर पाकिस्तान की टीम अगर सारी इक्वेशन को सॉल्व करे और सेमीफाइनल में जगह बनाए, भारतीय टीम अगर वेस्ट इंडीज़ को हरा के आगे जाए, तो और उसके बाद अगर सेमीफाइनल दोनों टीम जीतती है तो या तो फाइनल में, या अगर ऐसा ही क्वेश्चन कुछ अगर होता है सुभास्कर की भारतीय टीम अच्छे मार्जिन से जीते, अपने ग्रुप में टॉप करे, तो सेमीफाइनल भी पाकिस्तान के साथ देखने को मिल सकता है अगर जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका को हरा दे तो।
हाँ, उससे क्या होगा, साउथ अफ्रीका का रन रेट डाउन होगा, भारत अच्छी मार्जिन से वेस्ट इंडीज को हराती है, हाँ, तो भारतीय टीम टॉप पे पहुंचेगी। टॉप पे पहुंचेगी। तो टॉप जो वन पहले ग्रुप की टीम होगी वो सेकंड ग्रुप की जो सेकंड टेबल पे टीम होगी उसका सेमीफाइनल होगा। तो ऐसे में भारत और पाकिस्तान के सेमीफाइनल मैच की भी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो खैर ये सारी चीज़ें तो काफ़ी दूर की बात है। तो सबसे पहले ये दुआओं का जो दौर है वो जारी रहना चाहिए और हम मिल के दुआ करेंगे कि कल भारतीय टीम वेस्ट इंडीज़ के सामने अच्छा परफॉर्म करे। और सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है भारतीय टीम के लिए कि 2 अंक हासिल करना और सेमीफाइनल में जगह बनाना, तो उसके लिए आप दुआएं करें, हम भी दुआ कर रहे हैं। और अगर आपके कुछ ओपिनियन है तो वो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर रखें, और अगर आपके कुछ सवाल भी हैं तो वो भी यहाँ लिखें। जब हम आगे मिलेंगे तो उसका भी जवाब देंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद आपका भी, सुभाष कर।